और उनसे जाकर कहना हमारी चिंता न करें, हमारी चिंता न करें, वो उन्हीं के रहें पर नी के रहें। हमारा तो जीवन भी कृष्ण है, मृत्यु भी कृष्ण है। ओ मैं तमर के रणा मैया तेरी। कैसी अविचल श्रद्धा है, कैसी सुदृढ़ निष्ठा है, अविचल श्रद्धा इसे कहते हैं, निष्कपट प्रीति। हां, कोई और दूसरा विकल्प नहीं। उसे पाना क्या रहा? उद्धव को लगा जैसे जब कृष्ण यहां होंगे, जब कृष्ण यहां होंगे तो एक होंगे, यहां से गए तो सर्वत्र हो गए, यहां से गए तो सर्वत्र व्याप्त हो गए कृष्ण। इन गोपियों के लिए अब कृष्ण के अतिरिक्त कोई और बचा नहीं। और गोपियों ने कहा, अरे उद्धव तुम तो बड़े ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, ये क्या पाठ लेकर आए हमें पढ़ाने के लिए? श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा। पहले हमको प्रेम का रोगी बनाया और अब जोगी बनने का संदेश भेज रहे हैं। श्रृंगी भस्म आधारी मुद्रा दई ब्रिजनाथ पठाए उधो जोग सिखान। जब उद्धव ने कहा कि कर समाधि अंतर्गति ध्यावो, थोड़ा समाधि लगाओ और थोड़ा अपने मन को, अपने चित्त को अंतर्मुखी करने का प्रयास करो, मैं आपको ये जो जोग कहना चाह रहे थे उद्धव, और गोपी ने केवल आधा शब्द सुना और कहा रुक। जो पे जोग कयो गोपिन सो, जो पे जोग कयो गोपिन सो, गत रस रास खिलाए, तब ही क्यों ना जोग उपदेशो। उस शरद की रात्रि जब हमें वेणु वादन करके बुलाया था, नाम ले लेकर जब हमें पुकारा था, ये जोग हमें उसी दिन सिखा देते। कल भी मैंने कहा था ना पाने की पीड़ा है, पर पाकर खो देने की पीड़ा बहुत अधिक होती है। एक पीड़ा है कि मैंने नहीं पाया, वो पीड़ा सही जाती है, लेकिन पाकर खो देने का कष्ट नहीं सहा जाता। गोपियों ने तो पाकर खोया है, और पाकर भी कृष्ण जैसा परम धन खोया है, कृष्ण जैसी परम निधि खोई है, जीवन धन खोया है। उनके दुख को कौन समझे? और उद्धव उस पर ये पत्र हमें और भेज दिया। आज हमें योग सिखाना चाहते हैं। जो पे जोग कयो गोपिन सो, गत रस रास खिलाए, तब ही क्यों ना जोग उपदेशो। तब ही क्यों ना जोग उपदेशो, अधर सुधारस प्याए, हरि उधो जोग सिखान। उधो कुछ हरि की कथा सुना। ये क्या बात करने बैठा हमसे? उद्धव ने तो अभी कुछ कहा ही नहीं था, केवल श्री कृष्ण की भेजी पाती का प्रथम शब्द कहा जो, और गोपी उत्तर दे देती है, तब ही क्यों ना जोग उपदेश।
रस प्याए, उधो अब जोग सिखा। सूरदास संग छाड़ श्याम को। अरे तू तो बुद्धिमान है, हमारे मन चित्त की, हमारे तन मन की दशा तो देख, उधो ब्रज की दशा विचारो। गोपी ने बड़े कठोर शब्द कहे अब उद्धव से, अरे हमारे तन मन की दशा तो देख। सूरदास संग छाड़ श्याम को, हम तो रहे पछताए, उधो जोग सिखा। हमने उसी दिन क्यों नहीं रोक लिया? आज उसी घड़ी का सुमिरन कर करके रोती हैं हम कि जब ले जा रहा था वो क्रूर शिरोमणि अक्रूर, उन्हें रथ में बैठाकर क्यों नहीं पथ में लेट गई हम? कैसे जाने दिया उन्हें? हमें तो कष्ट केवल इस बात का है कि जाने कैसे दिया उन्हें। अपने दुर्भाग्य पर रोती हैं, और इन रोती बिलखती कंगालिनियों के पास तू ये योग का पाठ लेकर आया है, ये योग की विद्या सिखाने के लिए आया है। अरे तनिक तो हमारी दशा का विचार किया होता, कुछ कृष्ण की बात कहता, कुछ उनकी रूप और माधुरी की बात करता, कुछ उनके गुण की बात कहता। तू तो हमसे हमारी स्मृति भी छीनने चला है। एक यही तो जीवन जीने का अवलंब था हमारे पास। जिस दिन दामा ही विछड़ गया, मैनू सौण दे चेते भुल गए। जिस दिन दामा ही विछड़ गया, मैनू सौण दे चेते भुल गए। अखां मुड़ मुड़ रावा वेख दिया, अखां मुड़ मुड़ रावा वेख दिया, ओनू आउण दे चेते भुल गए ने। दिन प्यार दे है, दिन प्यार दे कदे ना होण थोड़े। सुन ले दुआ मेरियां रब्बा, कदी भी पैण न छोड़े। सुन ले दुआ मेरियां, कोई जाने पाए सजना नू मोड़े, कोई जाने पाए सजना नू मोड़े। सुन ले दुआ मेरियां रब्बा, कदी भी ना पैण विछोड़े। सुन ले दुआ मेरियां रब्बा, कदी भी ना पैण विछोड़े। सुन ले दुआ मेरियां। और क्या कहा है उन्होंने? उद्धव ने प्रयास किया पढ़ने का कि सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो, और ये चित्त एक मन लाई। अब मेरे उस रूप का चिंतन छोड़ के उस निर्गुण ब्रह्म का विचार करो। सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो, ये चित्त एक मन लाई। और ऐसी जुक्ति बिरह तरो तुम, और इस विरह की पीड़ा से सदा सदा के लिए पार चली जाओ, ऐसा कहा। अर्थात हमारी रही सही संपत्ति भी हमसे छीन लेना चाहते हैं। जैसे कल भी मैं कह रहा था, किसी ने कहा कि मैं और कुछ नहीं तो फरियाद तो कर सकता हूं और वीरानों को आबाद तो कर सकता हूं। मैं जब चाहूं उनसे मिल नहीं सकता, पर जब चाहूं उन्हें याद तो कर सकता हूं।
और तू आज ऐसी विधि, ऐसी युक्ति लेकर आया है, तू आज हमें ऐसा योग सिखाने आया है कि हमारा कृष्ण से सदा के लिए वियोग हो जाए। एक गोपी पूछने लगी, क्या वस्तुतः उन्होंने ही ये कहकर भेजा है कि कहीं तेरा षड्यंत्र तो नहीं, तुझे कहीं हमारे कृष्ण प्रेम से ईर्ष्या तो नहीं, क्यों आया है यहां? उद्धव घबरा गए। बड़े कठोर स्वर में गोपी बोली, तुझे हमारे प्रेम से ईर्ष्या तो नहीं, कहीं तेरे स्वामी वहां मथुरा में रह रहकर हमारा चिंतन करते हो और इस प्रेम से उनके हृदय में हमारे प्रति इस अनुराग से कहीं तुझे ईर्ष्या हो और तू ये षड्यंत्र रचकर आया हो। हम मान नहीं सकती कि कृष्ण ऐसा कहें कि सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो, ये चित्त इकमन लाई। और ऐसी युक्ति विरह तरो तुम, और पार चली जाओ इस विरह से, इस पीड़ा से। तू वैद्य बनकर हमारी पीड़ा दूर करने आया है। अरे तूने हमारी विराग्नि को, तूने हमारे उस पीड़ा को और दहकाया है। क्या कहते उद्धव? गोपियों ने कहा, देख हमारी दशा देख। एक गोपी ने कहा, देखिए उद्धव जी, मेरे इन कपोलों पर ये जो काली कज्जल की रेख है, नित्य काजल लगाती हूं और जब लगाती हूं उसी क्षण बह जाता है, लेकिन ये प्रेम के अश्रु, मुझे गम भी उनका अजीज है, ये उन्हीं की दी हुई चीज है। ये प्रेम के अश्रु हमारी संपत्ति है, हमारा जीवन धन है। जन्म जन्मांतरों, युग युगांतरों के साधन के बाद हमने ये प्रेम के दो आंसू पाए हैं, ये प्रेम के दो अश्रु पाए हैं। बड़भागा होता है कोई अपने प्रेमास्पद की याद में जिसके अश्रु प्रवाहित होते हों। गालिब कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए। संसार के लिए तो जीव रोता आता है, रोता रहता है, रोता चला जाता है, पर गालिब कहता है, रोने से और इश्क में बेबाक हो गए और धोए गए हम इतना कि बस पाक हो गए। कबीर कहता है, अरे हंसना छोड़ दे रे मन, हंसना छोड़ दे, कर रोने से प्रीत, बिन रोए क्यों पाई ये परम प्यारा मीत। इस रोने से प्रीत हो। ओखे हाणे हिजरत अबरू तेरियां यार सुगता, ओखे हाणे हिजरत अबरू तेरियां यार सुगता, मुड़ना आए दिल दे जानी, मुड़ना आए दिल दे जानी, बीत गईया बरसाता, कदे दिल ना है, कदे दिल ना किसे दा कोई तोड़े। सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा कदी भी ना पैण विछोड़े। सुन ले दुआवां मेरियां, कोई जांदे होए सजना नू मोड़े, कोई जांदे होए सजना नू मोड़े। सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा कदी भी ना पैण विछोड़े। सुन ले दुआवां मेरियां, रब्बा कदी भी ना पैण विछोड़े। सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां मेरियां, सुन ले दुआवां मेरियां। हमारी तो विधाता से यही विनती है कि जो दुख हमें मिला, जो दुख हमें मिला, ये दुख सबको मिले। जो पीड़ा हमने पाई है, ये पीड़ा जीवन धन है, ये सबको मिले। और कोई हम जैसा कृष्ण भक्त किसी उद्धव की बात में ना आ जाए। गोपियों ने उद्धव के सन्मुख कहा, हम तो विधाता से यही विनती करती हैं कि कोई हम जैसा कृष्ण अनुरागी कभी तुझ जैसे उद्धव की बात में ना आ जाए। अर्थात जो प्रेमी का मार्ग है, जहां से आज मैंने बात आरंभ की, ना उसे कुछ और जानना है, ना उसे कुछ और जानने की आवश्यकता है। जैसे हमारे वृंदावन के संत कहते हैं, वृंदावन रज पायली तो पाए वो कहा रहे हो, और राधा प्यारी ध्याय ली तो फिर ध्याय वो कहा रहे हो। उद्धव के नेत्र ढूंढ रहे हैं किसी को, क्योंकि इन गोपांगनाओं के, इन ब्रजांगनाओं के समूह में कोई एक शिरोमणि भी है, कोई एक इन सब की भूषण स्वरूपा है। कि क्योंकि उद्धव ने बहुत निकट बैठकर देखा है कृष्ण के,
संग भोजन किया है, एक ही शैया पर सोए हैं, एक साथ स्नान आदि व्यवहार भी किए, अत्यंत निकट। मैंने कहा ना, उद्धव भगवान के नित्य सखा, नित्य पार्षद हैं, अत्यंत निकट रहने वाले हैं। थोड़ी दूर से तो इन ब्रजवासियों के प्रेम की सुवास आती है, थोड़ा निकट जाओ, थोड़ा निकट जाओ तो ब्रजांगनाओं की वो प्रीति, ब्रजांगनाओं की वो स्मृति स्पष्ट होती चली जाती है। लेकिन मैंने तो बहुत निकट बैठकर देखा है कृष्ण के, बहुत निकट यदि उनके जाओ तो उनके बहुत निकट केवल एक ही स्वर आता है, राधा 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 राधा। मैं सुनकर आया था, वृंदावन की गरिमा राधा, वृंदावन की गरिमा राधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा, राधा बिन प्रेम शब्द आधा, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। कितना भी कृष्ण का ध्यान धरो, कितना भी कृष्ण का ध्यान धरो, बिन राधा श्याम न आएंगे, बिन राधा श्याम न आएंगे। राधा 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 बिन बेसुरी बांसुरिया, राधा बिन बेसुरी बांसुरिया, बिन राधा आधा सांवरिया, बिन राधा आधा सांवरिया। राधा 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 गोपांगनाओं की दशा देखकर ही उद्धव का मन विगलित हो गया है, विचलित हो गए हैं उद्धव, कोस रहे हैं उस घड़ी को जिस घड़ी उद्धव ने कहा हाँ मैं जाऊंगा आपका संदेशा लेकर। पूछा था केशव ने कि उद्धव तुम जाओगे, कर पाओगे ये कार्य, थोड़ी सांत्वना दे पाओगे उन ब्रजवासियों को जो मेरी पीड़ा से, मेरे विरह की व्यथा से अधीर हो रहे हैं, कुछ समझा पाओगे उन्हें? हाँ निश्चित रूप से जाऊंगा।
और ये कार्य करके लौटूंगा। कोस रहे हैं उद्धव उस घड़ी को, क्यों कहा मैंने मैं जाऊंगा। भरोसा हो गया उद्धव को, ये जीवन का सबसे अनुचित निर्णय मैंने लिया, नहीं आना चाहिए था मुझे यहां। पर फिर अपने आप को धिक्कारने लगे। अरे किसी ने कहा है चलो सखी सौतन के घर जाइए, चलो सखी सौतन के घर जाइए, मान घटे तो का घट जाइए, पी के दर्शन पाइए। क्या हुआ यदि इन गोपांगनाओं ने थोड़े कठोर शब्द कह दिए? कह रहे हैं अपने मन से उद्धव कि निश्चित रूप से श्री कृष्ण ने मुझ पर ये असीम कृपा की अनुग्रह किया, जो भेज दिया मुझे यहां, जो मोहि श्याम पठायो ब्रज में, जो भेज दिया श्री कृष्ण ने मुझे यहां। क्या हुआ? थोड़े से कठोर शब्द सुन लिए मैंने, बड़ा उल्हाना दिया था गोपियों ने। अरे उद्धव, हमने सुना था तू बड़ा बुद्धिमान है, पर तू बिल्कुल बुद्धिहीनों की सी बात कर रहा है, तू हमसे ये सब कह रहा है, तू हमें ये सब समझा रहा है। उद्धव ब्रज की दशा विचारो, ता पाछे यह सिद्ध आपनी, जोग कथा विस्तारो। उद्धव ब्रज की दशा विचारो, वह मुस्कान मनोहर चितवन, कैसे उड़ते तारो। तू कहता है कि सगुण रूप तज निर्गुण ध्यावो। अरे उद्धव, माधव की मुस्कान बस गई इन नैनन, बिसरत नहीं लगत न दूजो ज्ञान। संत कहते हैं लखी जिन लाल की मुस्कान। श्री कृष्ण का जो हास है ना, वो बड़ा रहस्यमयी है। श्रीमद् भागवत कहती है हासो जनोन्मादकारी च माया। जब किसी के हृदय पर अधिकार करते हैं श्री कृष्ण, तो हंसकर ही तो करते हैं, मुस्कुराकर। छीन ले हंस के सबका ये मन, सखी मेरो राधा रमन। और फिर जिसे देखकर प्रभु मुस्कुराते हैं, उसके जीवन में प्रसन्नता आती है, उसके जीवन में आह्लाद आता है। मैं चलते चलते आपसे एक बात कह दूं, एक आध्यात्मिक व्यक्ति का सबसे पहला गुण यही है कि वो प्रसन्न हो, प्रसन्न आत्मा। आप सहज प्रसन्न रहें, आपका मन स्वस्थ हो, यह आध्यात्मिक व्यक्ति का पहला गुण है। और क्षमा याचना के साथ कह रहा हूं, तथा कथित मुझे लगता है संसार में मस्ती करने वाले तो फिर भी थोड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं, पर भजन का दंभ करने वाला व्यक्ति प्रसन्नता से और दूर हो जाता है, क्योंकि आपकी विधि ठीक नहीं है, आपका मार्ग ठीक नहीं। आप बांट देते हैं खुद को, भजन करते समय कुछ और व्यवहार करते समय कुछ और। दिल में है ख्वाहिश हूरो जन्नत, और जाहिर में शौक इबादत, और जाहिर में शौक इबादत। बांटिए मत, विश्वास रखिए आप जैसे हैं वो वैसा का वैसा आपको स्वीकार कर लेगा, वैसे का वैसा, जैसे आप हैं। जो ठोक पीट करनी होगी वो स्वयं करेगा, आप ना करिए। यू शुड नॉट प्रिटेंड। समवन आस्क्ड मी, व्हाट डू यू मीन बाय स्पिरिचुअल? A boy asked me, छोटा सा बालक था, उसने पूछा, what do you mean by spiritual? It means temple, church? I said no. Spiritual means simple, unpretentious. जैसे आप हैं बिल्कुल वैसे, जो का त्यों। दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, जो की त्यों धर दीनी चदरिया। This is spiritual. मनुष्य बनाकर भगवान ने भेजा है, और बस मनुष्य होकर यहां से चले जाएं। एक बड़ी अच्छी बात किसी ने कही कि मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ। मैं फसाने तलाश करता हूं, आप उन्वान ढूंढ कर ले आओ। हो सके तो इन वादा कशों की बस्ती से चंद इंसान ढूंढ कर ले आओ। ये मिलना मुश्किल है, चंद इंसान
जैसे आप मनुष्य कह सके जो स्वस्थ हो, प्रसन्न हो, सहज हो, बांट सके प्रसन्नता। कभी बचपन में पढ़ा था मैंने कि सदा प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति है। आज समझ में आता है, कौन रह सकता है सदा सर्वदा प्रसन्न? कौन रह सकता है सदा सर्वदा प्रसन्न? वही जिसे भरोसा हो गया है, ओदे हसी साडा गरूर विच रहने आ, सजड़ा दी मेहर सरूर विच रहने आ, सजड़ा दी मेहर सरूर विच रहने आ। जिसने कृपा प्रसाद पा लिया है, जिसे स्पर्श कर लिया है प्रेम ने, बड़े सरल शब्दों में जिसे प्रेम देव ने चुन लिया है, जो चुना गया है उसके द्वारा, प्रेम के द्वारा। ध्यान रखना, आप प्रेम नहीं करते, प्रेम आपको चुनता है। जब आपका हृदय योग्य होता है, प्रेम की कृपा आप पर होती है, आप प्रेम नहीं करते। और जब जब आप करते हैं तब तब उसका परिणाम क्लेश होता है। कहते तो हैं किया नहीं जाता हो जाता है, और जब जब आप करते हैं तब तब उसका परिणाम क्लेश है। जब जब आप प्रेम करते हैं, कभी कभी प्रेम आपको चुन लेता है, इसलिए उसका कोई हेतु नहीं होता। और इसी सहेतुकी से अहेतुकी प्रीति का दर्शन कराने के लिए श्री कृष्ण ने उद्धव को भेजा। उद्धव की प्रीति हेतु है कि वो कृष्ण का भजन इसीलिए करते हैं क्योंकि कृष्ण बड़े हैं, कृष्ण भगवान है। और अब जाकर उद्धव ने देखा कि गोपियां ना तो ये जानती हैं, ना तो गोपियों को खबर है, और ना गोपियां ये खबर सुनना चाहती हैं कि वो है कौन। गोपियां ये खबर सुनना भी नहीं चाहती, वो सगुण और निर्गुण के झंझट में ही नहीं पड़ना चाहती। उन्होंने तो दो टूक उत्तर दिया, अरे उधो माधव की मुस्कान बस गई इन नैनन बिसरत नहीं, लगत न दूजो ज्ञान। और संत कहते कि लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हें बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। और कहने वाला भी बड़ा अनुभवी संत है, इसकी बात पर कोई संशय नहीं किया जा सकता। कह रहा है लखी जिन लाल की मुस्कान, जिसने श्री कृष्ण की मुस्कान का दर्शन कर लिया, तिन्हें बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। भगवान की मुस्कान से प्रेम झरता है, निर्झर बहता है उस प्रेम का। इसीलिए, और प्रेम स्पर्श होते ही सबसे पहला गुण क्या है? जैसे ही प्रेम का स्पर्श होगा, सबसे पहला परिवर्तन क्या आएगा जीवन में? उस घटना से पूर्व जहां आप, उस घटना से पूर्व जब आप लेकर सुखी हो रहे थे, प्रेम का स्पर्श होते ही आप देकर सुखी होने लगेंगे। आपका मन करेगा कि दे दिया जाए, न्योछावर कर दिया जाए। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, इसीलिए कहा किसी ने कि जैसे ही उस मुस्कान का दर्शन हुआ, प्रेम का स्पर्श हुआ, सबसे पहला भाव मन में आया, मांगा जाची छूट जाती है कहीं पीछे, वो तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे। और मुस्कान की एक और कृपा, एक और अनुग्रह क्या है कि जब हम श्री ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं ना, तो अपना हृदय संसार से लगाकर संसार में छिपा कर रख जाते हैं। और उनकी मुस्कान क्या कृपा करती है? छीन ले हंस के सबका ये मन, सखीरी मेरो राधा राम। जादू जो सिर चढ़कर बोले, ऐसा जादू है श्री कृष्ण की मुस्कान का। इसीलिए भागवत कहती है जनोन्मादकारी च माया, जो उनका हास है वो माया को भी मोहित करने वाला है।
वो जो माया जो मुनि जन को मोहित करती है, श्री कृष्ण का जो मुस्कुराना है वो माया को मोहित करता है, जो उनका मुस्कुराना है। ऐसे मन में आ रहा है, मुझे गाना आता नहीं। हाल क्या है दिलों का न पूछो मगर, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। अच्छा, आपको आता है, चलो गाइए। इसीलिए मैंने आपको कहा, और बिल्कुल चिंता मत करना क्या फिल्म का गीत गाते हो, नहीं है ये फिल्म का गीत, ये प्रेम का गीत है। प्रेम का गीत है, जहां भी है प्रेम जैसा ही पवित्र है, उतना ही पवित्र। और मैं बड़े विश्वास से व्यासपीठ से सदा कहता हूं, नाम और दाम के लोभ से लिखा गया भजन भी अपवित्र है, और प्रेम को उद्देश्य करके कही गई ये पंक्तियां भी अत्यंत पवित्र हैं, मन को निर्मल करती हैं, क्योंकि प्रेम की बात है, क्योंकि प्रेम की बात है। कुछ न्योछावर किया गया है, भिक्षा नहीं मांगी गई यहां। आपको आता है? और मैं तो इसलिए भी गवा लेता हूं कि मेरे जैसे सुरीले श्रोता सबके भाग्य में नहीं होते। आपका मुस्कुराना गजब हो गया, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। पर यही तो एक जादू है जो वृंदावन में होता है। महाप्रभु कह रहे हैं सदा वसंत रहत वृंदावन, सदा वसंत रहे तो वृंदावन, जहां राधा वल्लभ कुंज बिहारी सदा मंद मंद मुस्कुराते, प्रेम का वो निर्झर बहाते। और इसी प्रकार, इसीलिए तो वहां किसी साधन से ना तो उनका अपना हुआ जाता है, ना उनसे ना उन्हें अपना बनाया जाता है। वो भी केवल किसी को अपना बनाते हैं तो बस इसी प्रकार मुस्कुराकर नजर भर वो देखें और मुस्कुरा दें, और हम उनके लिए जिंदगानी लुटा दें। मुस्कुराना गजब हो गया, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। और वो तो जो था सो था, और उसके बाद उस पे मेरा तराना गजब हो गया, मेरा तराना गजब हो गया। सनम क्या है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। आपका है दिलों का न पूछो सनम, आपका है दिलों का न पूछो सनम, आपका मुस्कुराना गजब हो गया। अरे उनकी कृपा से जीवन में ये 2 घड़ी की मस्ती ही तो है, और क्या। सजना दे में हर सरूर विच रहनिया, सजना दे में हर सरूर विच रहनिया। तो लखी जिन लाल की मुस्कान, तिने बिसरी वेद विधि सब पाठ पूजा ज्ञान। और आगे बढ़ते हैं, जोग संजम रुचत नाही और गीता ज्ञान।
सूरदास तो कह रहे अब खट्टी छाछ हमें नहीं भावे, सूर पिवैया घी को, मिलवो नैनन ही को नीको। यदि सर्वोपरि कोई भजनीय तत्व है, ये मनुष्य का जन्म और जीवन पाकर अगर कोई सर्वश्रेष्ठ भजन किया जा सकता है तो वो श्री कृष्ण का रूप है, उनकी रूप माधुरी है। वो तेरे नैन बड़े कजरारे, काजर से कारे। और मैंने पहले दिन कहा था कि प्रेम तो परिपाक है, आरंभ आकर्षण से होता है, और आकर्षण बिना रूप के हो नहीं सकता। आकर्षण के लिए रूप होना आवश्यक है। अब कितना भी कहते रहो कि सब एक है, होगा है ही, बड़े लोग कहते हैं तो मान लेना चाहिए। पर आपको नृसिंह भगवान को और वामन भगवान को गोद में बैठा के प्यार करने का मन नहीं करेगा? नहीं कर सकता। नृसिंह भगवान के पास तो लक्ष्मी जी जाने से घबरा रही थी, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। जब भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो ब्रह्मा जी ने कहा आप जाइए, बोली नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बोले क्यों? बोले नाखून देखे इनके, मैं नहीं जाऊंगी। तो प्रेम परिपक्व अवस्था है, आरंभ आकर्षण से होता है और आकर्षण के लिए रूप अपेक्षित है। जाना प्रेम तक है, आकर्षण से होकर जाना है, और आकर्षण रूप के प्रति होता है। और रूप की बात आए तो ऐसा नहीं संसार में रूप नहीं है, संसार में भी है, संसार में भी रूप है। लेकिन संसार का रूप स्थिर नहीं है, समाप्त होता है, इसीलिए वो आकर्षण से आगे बढ़ नहीं पाता। और फिर रूप होता है तो गुण नहीं होता, गुण होता है तो रूप नहीं होता। संसार में ऐसा ही होता है, जहां रूप होता है वहां गुण नहीं होता, और प्राय करके जहां गुण होता है वहां रूप नहीं होता। और जहां रूप और गुण हो जाए तो फिर खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है, फिर वहां पर गुरूर होता है। जहां पर रूप भी हो और जहां पर गुण भी हो तो फिर कहते हैं कि खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आई जाती है, फिर वहां पर गुरूर होता है, वहां पर अभिमान होता है, इसीलिए प्रेम नहीं घटता। जहां अनंत अनंत रूप के सिंधु बहते हों और जहां निखिल गुणों के निधान करबद्ध होकर जिनकी सेवा करते हों, ऐसे तो श्री कृष्ण हों। और उनका स्वभाव कैसा हो? प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यो, भूल गए ठकुराई हरे कृष्णा, भूल गए ठकुराई। ऐसी प्रीत रची वृंदावन, गोपिन नाच नचाई हरे कृष्णा, गोपिन नाच नचाई, गोपिन नाच नचाई। ये संयोग आपको श्री कृष्ण के अतिरिक्त कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा रूप जो दिने दिने नवम नवम, जो नित्य नवीन, जो कभी पुराना ना पड़े, जिस रस में कभी विरस ना हो, ऐसा रूप और ऐसा गुण, और फिर रूप और गुण के साथ ऐसा स्वभाव। इसलिए महादेव कह रहे हैं माता पार्वती को, उमा राम सुभाव जिन जाना, ताहि तजत तिहि भावना। तभी गोपी ने कहा अरे उद्धव हमको हरि की कथा सुना, ये अपनी पोथी और गाथा मथुरा ही ले जा।